हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपको पता ही है कि जेएनयू के अब जो पेपर्स होने लगे हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं ऑड सेमेस्टर्स के। तो उसके लिए आपको कैसे प्रेजेंट करने चाहिए अपने क्वेश्चंस। तो मैंने एक ये जो क्वेश्चन लिया है वो कमर्शियल लॉ सब्जेक्ट का लिया है। पिछली बार भी ऑनलाइन पेपर्स हुए थे तो उसमें से मैंने लिया है। मैं आपको बस ये बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए कि ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट और उसके क्या एसेंशियल्स हैं। ठीक है, तो इसमें ना बेसिकली आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन था। मैं एक ही और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कई बार क्या होता है कि कंबाइन ही आपके तीन चार क्वेश्चन साथ में होते हैं। जैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे इसमें लिखा है, साथ में इसके एसेंशियल्स क्या है, साथ में कुछ और डाल दे तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। उसमें पेजेस को कैसे मैनेज करना है, पर आज हम यही ले रहे क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ये है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट और उसके क्या एसेंशियल्स हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ये आपके जैसे ऑनलाइन पेपर्स होने हैं तो उसमें क्या होना है, आपने क्या किया है कि सबसे पहले तो जो आपकी शीट्स हैं आपको अब सिर्फ मिनिमम, मैक्स कह लो, सॉरी, 5 पेजेस ही मिलने हैं। किसके लिए? शीट्स के लिए 5 पेजेस ही हर क्वेश्चन के लिए मिलने हैं। ठीक है, आपको ना 6 पेजेस ना 7 पेजेस, बिकॉज 20 मिलेंगे पेजेस। तो अगर 4 होंगे तो 20 मिलेंगे, 5 होंगे 25 होंगे। तो इसलिए ये आपको 5 पेजेस में ही अपना एक जो क्वेश्चन है वो आपको ख़त्म करना है। ये अगर तो बिग क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप कैसे उसको 5 पेजेस में ला सकते हो। ठीक है, तो वो भी हम एक क्वेश्चन लेंगे, बट आज हमने ये वाला क्वेश्चन लिया है। तो इसमें सबसे पहले देखो, कॉन्ट्रैक्ट की जिस चीज़ के बारे में पूछा है ना, सबसे पहले तो उसको लिखना है। ठीक है, कि क्या लिखना है, कि जैसे आपने लिखना है ऐसे, जैसे मैंने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उस चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में पूछा उसको पहले लिखना, उसको अंडरलाइन कर दो जैसे मैंने इधर की है। उसके बाद मैंने जो है इसकी जो है डेफिनेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस। ठीक है, इसका ये सॉरी मीनिंग है। फिर ये जो नीचे इसकी डेफिनेशन है वो मैंने लिखी हुई है। तो आप एक और काम कर सकते हो कि जैसे ये जो मीनिंग मैंने लिखा है उसके आगे आप ऐसे लिखो मीनिंग। ठीक है, फिर उसको लिखो। ठीक है, उसके बाद जो डेफिनेशन लिखी है उसके आगे भी पहले लिखो डैट इज डेफिनेशन। फिर एक बॉक्स बनाओ, जब भी कोई डेफिनेशन लिखोगे ना तो वो बॉक्स में ही रहने देना। ठीक है, और हमेशा ये करना, इसमें जो है एक डेफिनेशन लिखी गई है, हमेशा कम से कम 2 डेफिनेशंस आप लिखना ही लिखना। ठीक है, और मीनिंग लिखो इसके आगे डेफिनेशन लिखो। ठीक है, और आप 2 डेफिनेशंस लिखो। तो इसका मैंने ऐसे बना लिया। अगर आपने इंट्रो देनी है आप, तो फिर पहले आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे लिखो पूरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप। पर क्या होता है, हम इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसलिए इधर भी ऐसे ही बस पहले मीनिंग लिखा, डेफिनेशन लिखा, फिर हम एसेंशियल्स पे आ गए। बिकॉज पेजेस का आप देखो सिर्फ 5 पेजेस ही हैं, उसमें आपको सब कुछ कवर करना है। ठीक है, तो आपका ये जो पार्ट हो गया ये आपके मीनिंग डेफिनेशन में हो गया। इसको आप थोड़ा सा और अगर इलेबोरेट करना चाहते हो कर सकते हो। मीन्स अगर एक डेफिनेशन इधर लिखी गई है तो आप से एक और लिख दो, मीन्स 2 डेफिनेशंस कर दो और उसके आगे लिख दो कि ये डेफिनेशन है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है डैट इज एसेंशियल्स। एसेंशियल्स, तो यस, इसके बाद क्या है, इसके एसेंशियल्स है। तो देखो कैसे, अब ये हेडिंग्स है तो अब मैंने हेडिंग डाली कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसको मैंने क्या किया है, 2 लाइन्स उसके नीचे उसको अंडरलाइन कर दिया है। ऐसे क्यों किया है मैंने आपको बताती हूँ। बिकॉज जो आगे वाले पॉइंट्स हैं उसको आपने रनिंग हैंड में लिखना है। जो पहली वाली जो हेडिंग है वो आपने कहाँ पे लिखी है, कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखी है। तो ये जो हेडिंग है मैंने कैपिटल लेटर्स में पहले लिखी है, डैट इज एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो, फिर उसके बाद जो बाकी इसके पॉइंट्स थे वो मैंने रनिंग हैंड में लिखे हैं और उसके नीचे मैंने एक लाइन से अंडरलाइन किया है। ये ऐसे क्यों किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कि सबसे पहले जो एसेंशियल्स मैंने ये हेडिंग लिखी है। ठीक है, उसके नीचे मैंने उसको 2 लाइन्स लगा के अंडरलाइन किया है क्योंकि वो पता चला कि ये हेडिंग है। ठीक है, अगर मैं नीचे भी 2 और लाइन्स लगा देती इन सब के नीचे भी तो फिर वो पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर वाली हेडिंग है ये। तो ऐसे आप कुछ भी कर लो, ये नहीं कि आप ऐसे थोड़े से क्लाउड से बना सकते हो कुछ भी इसको, बट हाईलाइट होना चाहिए।
उसके बाद क्या था, ये कमर्शियल लॉ का पेपर है तो सब में एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो बुक में दी हुई हैं। तो इसमें क्या किया, इसको मैंने पहले 2 लाइंस में एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने बॉक्स में एक एग्जाम्पल को लिखा। अब क्या होता है कि आप कहोगे कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं एसेंशियल्स के, सब में एग्जाम्पल देना ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिर क्वेश्चन तो पूरा होएगा ही नहीं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ 5 पेजेस हैं, उसमें ही आपको कवर अप करना है। तो पहले में क्या है, आपने लिखा उसको, मैंने 2 लाइन उसकी एग्जाम्पल लिखी। ये आपको इजीली बुक में मिल जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना। तो सेकंड जो बात है, सेकंड सॉरी जो पॉइंट है डैट इज, उसको मैंने लिखा है। इसके नीचे ना एक केस था डैट इज बेल्फर वर्सेस बेल्फर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए मैंने इसको पूरा दिया। मतलब जो चीज़ आपको लग रही है कि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये केस इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ आप लिखो। तो इसमें ये केस इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने लिखा पूरे केस को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि वो सेकंड वाला ऑफ कोर्स बड़ा हो गया पॉइंट, बट आप ये देखा करो कि कोई पॉइंट ज़्यादा छोटा ना हो, कोई पॉइंट ज़्यादा मतलब बड़ा ना हो जाए, सबको इक्वली आपने रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे उस पर भी मैंने एग्जाम्पल लिख दी, उसको कम किया, उसकी एक्सप्लेनेशन को। फोर्थ पे आए, उसमें क्या है, उसमें भी मैंने देखो साथ में एक चीज़ और है कि जो भी चीज़ आपको किसी भी पॉइंट में लगती है कि इम्पॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ आप हाईलाइट करो। कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो उसको बॉक्स में करो, कोई केस इसमें मैंने लिखा तो उसको भी मैंने हाईलाइट किया। ये देखो यहाँ पे बेल्फर वर्सेस बेल्फर वो दिख रहा है कि उसको ऐसे मैंने बॉक्स में आराम से कि इसने यार केस को लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये लॉफुल कंसिडरेशन है, वो भी मैंने लिख दिया। ये जो साथ में इसकी मैंने एग्जांपल भी लिखी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया, 6 पॉइंट पे। ये ना इसलिए एग्जांपल्स लिखा, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और बड़ा होता है, इसमें मुझे कुछ और चीज़ पूछी होती, फिर मैं एग्जांपल्स नहीं लिख पाती। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी थी, मेन यही क्वेश्चन था, एसेंशियल्स। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ से भी कम पेज में किया। अगर मुझे कुछ और भी पूछा होता तो फिर तो ये मतलब एग्जाम्पल्स भी नहीं लिखी जाती और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कम हो जाती, बिकॉज मुझे अगले पार्ट को भी एक्सप्लेन करना था। मैं अगली बार एक जो वीडियो बनाऊंगी उसमें एक ऐसा क्वेश्चन होंगी जो बहुत बिग होगा, जिसमें 3-4 क्वेश्चंस इकट्ठे ही पूछे होंगे, उसको आपने कैसे लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स ऐसे ऐसे मैं लिखती गई और एग्जाम्पल्स को देखो बॉक्सेस में लिखा गया है, ठीक है। और जितनी एक्सप्लेनेशन लिख सकती है, क्योंकि 5 पेजेस भरने हैं। तो ये अभी फोर्थ पेज है और ये फिफ्थ पेज था। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कंक्लूजन आपने हर क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। ये वर्ड दिखना होना चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल आप को नहीं पता चल रहा कि इसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखनी क्या है, आपने जो ऊपर लिखे है उसको आप थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन, बिकॉज ऐसे कोई एग्जैक्टली पढ़ेगा नहीं कि आपने लिखा, बट आपका ये वर्ड शो होना चाहिए कंक्लूजन। कि जैसे आप लिख सकते हो कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्कस अबव, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। ये देखो ये फोर्थ पेज है, सॉरी ये फिफ्थ पेज है। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अब एक चीज़ बताने लगी हूँ। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक और चीज़ है जो थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है आप पेपर जब दे रहे हो। आपको एक तो कि कोई भी स्पेस ऐसे खाली नहीं छोड़नी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने सिर्फ मतलब इतना खुला भी नहीं लिखना है, इतना टाइट भी नहीं लिखना है, नॉर्मल जो आपकी हैंड राइटिंग है उसमें लिखना है। कि पता होना चाहिए कि यार बच्चे को पता है। अब ये देखो मैंने जो क्वेश्चन आपको दिखाया है इसमें आप दिख रहा नहीं दिख रहा कि ऐसे कोई भी जो स्पेस है मैंने ऐसे छोड़ी हुई, सारी स्पेस मैंने कवर की हुई है, ठीक है। और 5 पेजेस आराम से मेरे बन गए थे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि जब ये आपको शीट्स आती है, वैसे तो ऊपर देखो आप आराम से देख सकते हो कि ये आपको लिखा हुआ है ऐसे 1 2 सीरियल नंबर ना। इधर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये यहाँ पे लिखे हुए थे शीट्स के ऊपर, फिर भी आपने ऐसे लिखना है ऊपर 1 2 ऐसे सीरियल नंबर 20 तक जितने भी आप शीट्स फिल अप करते हो वो आपने लिखने हैं, ठीक है। चीज़ों को हाईलाइट करना है, जो करने वाली डेफिनेशंस आप 2 लिखो, ठीक है। और कोई भी ऐसी स्पेस खाली मत छोड़ो। और अब डेट शीट जब आएगी और जब इसकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि कैसे शीट को फिल करना है, मैं वो भी एक वीडियो बनाऊंगी कि फर्स्ट शीट को कैसे फिल करना है या पीडीएफ कैसे आपको बनानी है, तो उसकी आप अभी टेंशन मत लो। अब इसका एक ये भी चीज़ हो सकती है कि जो मैं आपको बता रही थी कि जिसमें अगर फॉर एग्जांपल 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि जो अगर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया और आपके लिए मैनेज करना होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये तो
मैंने ईजीएस्ट लिया कि सिर्फ इसमें एक ही चीज़ पूछी गई है, एसेंशियल्स, ठीक है। कई क्वेश्चंस में होता है कि जिसमें 3-4 चीज़ें मिक्स करके हमें एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसको हमने 5 पेजेस में लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कहाँ से किस चीज़ को कट करें, ठीक है, कि 5 पेजेस उसके बन पाएँ। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, ठीक है। अभी आप चीज़ों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी जब डेट शीट और इंस्ट्रक्शंस आएंगी मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगी, एंड अभी एक नेक्स्ट वीडियो और भी आएंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स चाहिए कि कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।